दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों इस साल करवा चौथ पर बन रहे हैं अद्भुत शुभ संयोग। ठीक उस समय पूजा करने पर मिलेगा दोगुना फल। पति को मिलेगी निरोग लंबी जिंदगी, परिवार और सुहाग पर कभी आंच नहीं आएगी। हम बताएंगे उस शुभ समय के बारे में। तो सबसे पहले कमेंट्स में लिख दें जय करवा मैया, माता पार करा देगी आपकी नैया। दोस्तों सुहागन औरतें अपने पति की रक्षा के लिए साक्षात यमराज से भी टकरा जाती हैं और साक्षात भगवान को उनके सामने झुककर उनकी बात माननी पड़ती है। ऐसा ही खास व्रत है करवा चौथ का व्रत। इस दिन सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। बहुत सी प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। माना जाता है कि एक बार देव और दानवों में युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना होगा और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी होगी। ब्रह्मदेव ने ये वचन दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवता और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार कार्तिक माह के चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों यानी देवताओं के विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी ये प्रार्थना स्वीकार हुई और युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इस खुशखबरी को सुनकर सभी देव पत्नियों ने अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद भी निकल आया था। माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के व्रत की परंपरा शुरू हुई। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों करवा चौथ का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस बार ये व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस व्रत में विशेषकर शिवजी, माता पार्वती और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। इस बार करवा चौथ पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। 1 नवंबर को करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। चंद्रमा इस दिन शाम 4:12 तक अपनी उच्च राशि वृषभ में रहेंगे। दोपहर में 2:07 से शिव योग भी रहेगा। इस बार करवा चौथ पर इन शुभ योगों में पूजन करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आपके पति को निरोग दीर्घायु मिलेगी, पुत्र पौत्रों को सुखी जीवन मिलेगा। तो सुबह 7:55 से 9:18 तक अमृत चौघड़िया में व्रत करें। इसके बाद 10:41 से लेकर 12:04 तक शुभ समय में पूजन करना शुभकारक होगा। फिर शाम 4:13 से 5:36 तक लाभ चौघड़िया में पूजन करना अत्यंत लाभप्रद होगा। इस दिन चंद्रोदय रात करीब 8:26 पर होगा। पिछले वीडियो में हमने शहरों के नाम और वहां के चंद्रोदय के समय बताए हुए हैं। उन शहरों के आसपास के गांवों में उसी समय के आसपास ही चांद निकलेगा, तो उस वीडियो को अवश्य देखें। इस व्रत में पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। व्रत शुरू होने से पहले सास के हाथों से सरगी ली जाती है, जो कि सूर्योदय से पहले ली जाती है, जिसके बाद से इस व्रत की शुरुआत मानी जाती है। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है और व्रती महिलाएं पानी पीकर अपना व्रत खोलती हैं। ये उपवास लगभग 15 घंटे तक चलता है। इस दौरान पूरे दिन महिलाएं प्रार्थना और पूजा में लगी रहती हैं। शाम को महिलाएं अपने पड़ोसियों और परिवारजनों के साथ सामुदायिक प्रार्थना के लिए एकत्र होती हैं। त्योहार के महत्व के बारे में पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। व्रत की कहानियां सुनी जाती हैं। सभी अपने पतियों की भलाई के लिए प्रार्थना करती हैं। तो करवा चौथ के दिन सुबह स्नान आदि करें और उसके बाद संकल्प लें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। इस मंत्र को बोलकर संकल्प लें। आप हिंदी में भी बोल सकती हैं कि मैं अपने सौभाग्य एवं पुत्र पौत्रादि तथा निश्चल संपत्ति की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करूंगी। इसके बाद गेरू से फलक बनाकर पीसे चावलों के घोल से करवा को चित्रित करें। इसे वर कहते हैं। इसके बाद 8 पूरियों का अठावरी बनाएं, साथ में कुछ मीठा और पकवान बनाएं। इसके बाद पीली मिट्टी से गौरी माता की प्रतिमा बनाएं और उनकी गोद में गणेश जी बनाकर बिठाएं। गौरी को लकड़ी के आसन पर बिठाएं। चौक बनाकर आसन को उस पर रखें। गौरी को चुनरी ओढ़ाएं। सुहाग की सामग्री माता पार्वती को अर्पित करें। पूजा के समय जल से भरा एक लोटा रखें। करवा चौथ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी। इस त्योहार पर मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व माना गया है।
बायना देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें, उसमें गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें, उसके ऊपर दक्षिणा रखें, रोली से करवे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, भगवान गणेश, माता गौरी और करवा माता की विधिवत पूजा करें। करवे पर 12 बिंदी रखें और गेहूं चावल के 13 दाने हाथ में लेकर करवा चौथ की कथा कहें या सुने। कथा हमारे चैनल पर मिल जाएगी। करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख शांति, समृद्धि और संतान सुख मिलता है। कथा सुनने के बाद करवा पर हाथ से पानी घुमाकर अपनी सासू मां के पैर छूकर आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे दें। रात में चंद्रमा निकलने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दिन का सबसे प्रतीक्षित क्षण चंद्रमा का दर्शन होता है। चंद्रमा के दर्शन के बाद ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। यह अनुष्ठान आमतौर पर उनके पतियों की उपस्थिति में किया जाता है। अगर उनके पति दूर हों तो वे छलनी के माध्यम से चंद्रमा को देख सकती हैं। पति अपनी पत्नी को पानी और भोजन का पहला निवाला खिलाते हैं। इस प्रकार व्रत का समापन होता है। यहाँ कुछ बातों का ख्याल रखना जरूरी है। परंपरागत रूप से चंद्रमा देखने के बाद पानी का पहला घूंट पति ने अपनी पत्नी को पिलाना चाहिए। व्रत पूजन में केले, सेब या कोई मौसमी फल आदि चढ़ाने चाहिए। इस दिन पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ जैसे खीर, हलवा या व्रतिनी की कोई पसंदीदा मिठाई जरूर तैयार करें। करवा चौथ भोग के लिए एक लोकप्रिय विकल्प मठरी या पराठा है। सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू भोग का हिस्सा हो सकते हैं। कुछ महिलाएं सुबह की बची हुई सरगी से भोजन की शुरुआत करना पसंद करती हैं। भोग के दौरान अपने जीवन साथी की और परिवार की भलाई और समृद्धि के लिए प्रार्थना करना और आशीर्वाद लेना भी याद रखें। करवा चौथ सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि विवाह में प्रेम, भक्ति और परिवार की एकता व्यक्त करने का एक अवसर भी है। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमेंट्स में जय करवा मैया लिखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।